अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में जो आप सुनते हैं हर बुध की सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। और आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और उनकी कामयाबी का सफ़र आप सबसे शेयर करते हैं। जब हम ब्रांड्स की बात करते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हर शख्स दुनिया में अपनी रोज़मर्रा चीज़ों की ख़रीदारी के लिए किसी न किसी ब्रांड का इंतख़ाब करता है। उसके लिए कभी वो अपने मोहल्ला स्टोर जाता है, कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी बड़े-बड़े मॉल्स की तरफ जाते हैं। लेकिन शॉपिंग सब ज़रूर करते हैं अपनी जेब खर्च के मुताबिक। आज बहुत ही एक ज़बरदस्त ब्रांड को हम आपके साथ उनकी कामयाबी का सफ़र आप सबके साथ शेयर करेंगे। जब हम रोज़मर्रा बाकी खानों की बात करते हैं, स्पेशली जब हम कहते हैं कि जी आटा, चावल, दालें, बेकरी मसनूआत, ये बड़ी अहम चीज़ें जो हर दस्तरख़्वान का हिस्सा बनती हैं। लेकिन ग्रॉसरी करते वक्त थोड़ा सा जहन में ज़रूर आता है जब हम मार्केट कंपटीशन को देखते हैं कि यार कौन से ऐसे मियारी प्रोडक्ट का इंतखाब किया जाए। और इसके साथ साथ बात करेंगे बेकरीज़ की बढ़ती हुई सनत के बारे में कि क्या वाकई ये एक रोज़गार के मौके फ़राहम कर रही है इस इकॉनमी को, और कितनी मज़ेदार चीज़ें यहाँ मिलती हैं कि नहीं मिलती, सब चीज़ों पे बात करेंगे। आज हमारे साथ जो ब्रांड मौजूद है वो है सनरिज फूड्स, और वहाँ से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर सलमान ख़ान, ब्रांड मैनेजर सनरिज फूड, और हमारे साथ स्टूडियो में हुमायूं सुहेल मौजूद है, असिस्टेंट ब्रांड मैनेजर सनरिज फूड्स। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप बताइए। आप कैसे वालेकुम हैं अस्सलाम, हुमायूं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो ब्रांड्स अनलिमिटेड। और आज का शो बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि सुबह ही सुबह खाने पीने की बातें करें तो वो दिन अच्छा ही गुजरेगा सारा दिन। तो मैं सबसे पहले सलमान आपसे जानना चाहूँगी कि सनरिच फूड के बारे में कुछ बताइए, आपका ग्रुप के बारे में बताइए, कैसे ये आइडिया आया, कि विज़न क्या था कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स इस वक्त मार्केट में आपके मौजूद हैं, बेकरी आइटम्स हैं, फ्लावर है, राइस ऑफ ऑल वेरिएंट्स, तो क्या इसके पीछे सक्सेस स्टोरी थी? सबसे पहले मैं आपको सनरिच फूड्स के बारे में बताऊं कि सनरिच फूड्स बेसिकली यूनिटी फूड्स का एक पार्ट है जो कि हमारी पेरेंट कंपनी है, और एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर काफ़ी एक नुमाया और एक बड़ा नाम यूनिटी फूड्स का है। इसी तरीके से यूनिटी फूड्स के अंदर काफ़ी कमर्शियल और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, और इसमें हमारे पास सनरिच फूड्स भी एक पूरी वर्टिकल है जिसके अंदर फिर हम जो है वो स्टेपल्स जो होते हैं, जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, इसके अंदर हमारा ऑयल हो गया, किचन एसेंशियल्स हो गए, मैदा, सूजी, बेसन हो गया, सॉल्ट हो गया, इसकी पूरी रेंज होती है। इसके अलावा एक बहुत ही डोमिनेंट हमारी सनरिच बेकरी एंड ग्रोसरी के आउटलेट्स हैं जो कि कराची के अंदर तकरीबन 13 आउटलेट्स हैं जो कराची के बड़े बड़े एरियाज़ के अंदर हैं। बाकी अगर आप सनरिच फूड्स की बात करते हैं तो 52+ सिटीज़ में सारी मेजर सिटीज़ को, छोटी सिटीज़ को कवर करता है, और हमारी प्रेजेंस हर जगह है जहाँ पे हमारे आपको प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। मिशन हमारा बहुत क्लियर है, ग़िज़ाई से भरपूर ज़िंदगी। तो हमारी यही है कि विजन के हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर आपको ग़िज़ाइयत मिले, और जो आपकी रोज़मर्रा की जो न्यूट्रिशन है वो मिले, और आपको एक भरपूर ज़िंदगी गुजारने के मौके हम प्रोवाइड करें। बिल्कुल। हमारे साथ हुमायूं भी मौजूद हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं दाल, चावल, आटा, स्पेशली मैं आटे की बात करूं तो मार्केट में इतना कंपटीशन है हुमायूं, और हर घर के बाहर एक चक्की है जो बरसों से उसके घर वाले स्पेसिफिक होते हैं कि नहीं, हमने यहीं से आटा लेके आना है। तो लोग अपने जो घर में रोटी बनती है ना उसके बारे में बड़े स्पेसिफिक होते हैं, और जिस तरह डायबिटीज़ बढ़ रही है आजकल तो लोग आटे के मामले में बड़े टची होते हैं। तो क्या है ऐसा स्पेशल सनरिच आटा में जो किसी और में नहीं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हमारा जो बेसिकली आटा है, हम इसको स्विस टेक्नोलॉजी है हमारे पास, बेसिकली एक स्विस पिज़्ज़ा मिल टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारी कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। तो जो कंप्लीट आटा जो प्रोसेस होता है वो उसके मुख्तलिफ 3 किस्म के हमारे क्लीनिंग स्टेप्स हैं। तो हम अगर उसकी बात करें ना आटे की पूरी प्रोसेसिंग की, तो इसमें हम क्लेम करते हैं हमारे पास कोई डस्ट, कोई जर्म्स, कोई कंटेमिनेशन नहीं होती ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। तो ये पिज़्ज़ा मिल है बेसिकली हमारे पास, जो हमें प्रोवाइड करती है ये चीज़ कि हम विदाउट एनी डस्ट हम अपना हेल्दी आटा हम उसको क्लेम करते हैं इस तरह।
ओके। अच्छा, ये जो आपका आटा है उसमें ज़ाहिर है बहुत सारे लोग, जब हम अपने पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि चक्की का आटा होता है और एक वाइट आटा भी होता है। जी। तो बहुत सारे लोग वाइट आटा खाना भी पसंद करते हैं, जो चक्की का आटा खाने वाले हैं वो दूसरा कोई उसमें मिलावट नहीं करना चाहते। तो सलमान, क्या दोनों वैरायटी मौजूद है इस आटे के अंदर? अच्छा, हम क्या करते हैं कि हमारे पास सनराइज फूड्स में आपको ये पांचों जो है ना प्रोडक्ट्स मिलेंगे। हमारे पास एक है फोर्टिफाइड चक्की आटा, जो कि आपको नरम रोटी देता है 6 घंटे तक। यानी आप 6 घंटे पहले रोटी बनाएं, वो 6 घंटे तक उसके बाद तक नरम रहेगी। ठीक ये है। फोर्टिफाइड चक्की आटा है। फोर्टिफिकेशन ये होती है कि हम उसके अंदर न्यूट्रिशन जो होता है वो ऐड करते हैं, जिसमें विटामिन B12 है, जिंक है, आयरन है और फॉलिक एसिड है, जो कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए बहुत बेहतरीन है और ग़िज़ाइयत से भरपूर ठीक है। है। इसी तरह अगर आप देखें तो लोग सुपरफाइन आटा इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास सुपरफाइन आटा भी है। अच्छा, वो भी इसी ब्रांड वो भी हमारे जी सनरिच फ्लावर के अंदर ही है, सनरिच फूड्स के अंदर, सनरिच फ्लावर की कैटेगरी के अंदर ही है। फिर हमारे पास एक सुपर वाइट आटा भी है, जो आप कह रही हैं। जैसे लोग कुछ होते हैं जो वाइट आटा या सुपर फाइन आटा उसके इस्तेमाल पराठे करते मजे के हैं। बिल्कुल, बनते हैं। बहुत मजे के बनते हैं। अभी आपको उस पर भी अभी बताने वाला हूँ, जरा मजा आएगा जरा ब्रेकफास्ट में। सही है, चाय मंगा लूं फिर। और इसके अलावा फिर हमारे पास एक और चीज़ है, दो आटे और हैं। एक है क्लासिक चक्की आटा, जो कि बिल्कुल आपकी जो ट्रेडिशनल चक्की होती है ना, ये बिल्कुल ग्राउंड मिलिंग जो होती है उसी की तरह हम इसको करते हैं। इसको हम पीसा मिल पे नहीं करते हैं, तो ये ग्राउंड मिलिंग के साथ होता है। बिल्कुल ये समझ लें कि उसका नेमल बदल रही है। और फिर उसके बाद एक और है, वो है फाइबर फिट आटा। वो है ऐसे लोगों के लिए जो एक्टिव लाइफस्टाइल चाहते हैं। तो हम उसके अंदर क्या करते हैं कि फाइबर को 2 गुना कर देते हैं। तो वो आपको डाइजेशन में चीज़ों में हेल्प करता है और आपकी जो है फाइबर को, जो आपकी डाइटरी फाइबर होती है, उसको बढ़ाता है। तो हमारे पास हर आटा हर नीड के लिए रखा हुआ है। तो अगर आप फोर्टिफाइड चक्की आटा करते हैं तो नरम रोटी देता है, सुपर फाइन हो गए, सुपर वाइट हो गए, पराठों में, कचौरी में, हलवा पूरी में, नान में, बेकरी आइटम में सुपर वाइट को यूज़ करें आप, और बाकी फाइबर फिट को आप अपनी फाइबर के लिए यूज़ करें। सही जी। अच्छा, बेसिकली मैं इसी पे ऐड अप करना चाहूँगा। हमारे पास राइस की ना कंप्लीट रेंज है। हमारे पास टोटल 6 प्रोडक्ट्स हैं, तो जिसमें हमने हर तरह का जो चावल जो नीड होती है ना एक डिश के लिए, एक अच्छी, हमने वो, हमारे पास वो वाला चावल है। तो अगर बिरयानी की अगर बात करें तो हमारे पास प्रीमियम बासमती हमारा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। तो उसमें 11 का चावल होता है, जो सबसे लंबा और खुशबूदार और अच्छे टेक्सचर वाला चावल जिसको कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास सेला गोल्ड बासमती है, सेला चावल जिसको कहते हैं। ये जिसकी बात करें सुपर कर्नल का चावल, वो रॉयल सुपर बासमती राइस का अलग एक वेरिएंट है। फिर हमारे पास रोज़मर्रा के लिए हमारे पास एक रोज़ाना बासमती चावल आता है, टोटा चावल भी जिसको हम कहते हैं। तो हमारे पास इस तरफ की कंप्लीट रेंज है, जिसमें हमारे पास फिर एक चाइनीज़ के लिए अलग एक बरकत बासमती राइस आता है, एंड देन वी हैव शौकीन बासमती राइस। तो हमारे पास पूरी राइस की एक रेंज है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, जब हम आपके ये आटे की बात करते हैं, अच्छा मैं अगर मार्केट में देखूं तो ज़ाहिर है बहुत सारे ब्रांड के आटे इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। तो आपको कभी इस कंपटीशन से कोई मसाइल तो नहीं पेश आते, कुछ चैलेंजेस क्या फेस आते हैं सलमान? अच्छा, देखिए, क्योंकि सनरिच आटे में एक तो हम पायनियर्स हैं, हम कब बहुत से काम कर रहे हैं हम Sunrich तकरीबन brand? 2017-18 से हम लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर। और देखें, हम लोग को एक बेसिकली होता है कि आप फर्स्ट मूवर आपको जब मिलता है तो आप एक लीडरशिप ले लेते हैं मार्केट के अंदर। तो हमारे आटे ने वो बेसिकली लीडरशिप अटेन की हुई है, और ना सिर्फ अटेन की हुई है, हम इंप्रूवमेंट्स करते रहते हैं। जैसे हमारी पीसा मिल हो गई, स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री हो गई, नो ह्यूमन इंटरवेंशन हो गई। फिर हम लोग फोर्टिफिकेशन करते हैं आटे के अंदर, जो कि सबसे पहला ब्रांड है। नरम रोटी 6 घंटे तक सबसे पहला ब्रांड वो है कि जो हमने इसको कम्युनिकेट करना लोगों के लिए ईज किया। तो हम कॉम्पिटिशन को इसी तरीके से हेज करते हैं कि देखें, एक तो हमारी नेशनल फुटप्रिंट है, 52+ सिटीज़ में हम लोग हैं। अब आपको हमारा आटा मिलेगा, ठीक है। स्पेशली मेजर सिटीज़ के अंदर, मेजर रीजन्स के अंदर आपको हमारा आटा मिलेगा। बाकी कोई ब्रांड अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच सका है। तो एक तो इस तरीके से हम कंपटीशन को हेज करते हैं। फिर हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जिसमें मैंने आपको बताया कि फोर्टिफिकेशन है, नरम रोटी आपको 6 घंटे तक मिलेगी, ये हमें बहुत हेल्प करता है। और एक सनरिच फूड्स का नाम है, जो कि लोग जिस पे एतमाद करते हैं। जैसे अभी हमारे कॉलर ने भी कहा कि बच्चों को हम बनाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं आलू का पराठा बना के। एग्जैक्टली, तो एक एतमाद लोगों का है जो कि सेहत के साथ साथ चल रहा है लोगों को। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और आज का क्विज है कि जो सनरिच आटा है उसकी रोटी कितने घंटे तक बिल्कुल वैसी ही नरम रहती है जैसे अभी पकाई हो। अगर आप इसका जवाब देंगे तो फिर हम आखिर में कुरान अंदाज़ी करेंगे और गिफ्ट हैम्पर्स भी आप सब लोगों के लिए देंगे। हमेशा की तरह कॉल कर सकते हैं 02111000105 के ऊपर। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा फ्लावर राइस, मैंने आपकी वेबसाइट को देखा तो उसमें तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आपकी दालें भी मौजूद हैं और देयर आर सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स। मैं जानना चाहूँगी कि और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। एक अच्छा, बात मैं कर रहे थे और अदर प्रोडक्ट्स के जवाब बारे में, दे और देता हूँ। इनका जो सवाल था कि चावल या दालें छोटे एसक्यूज में या अच्छा, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। बेसिकली हमारे जो चावल है ना, हमारे 3 SKUs में भी अवेलेबल हैं करेंटली, जिसमें 1 kg का पैक आ जाता है, 5 kg का आ जाता है एंड 25 kg का आ जाता है। तो इन पैक्स में अवेलेबल है। बट येस, हम इस पे बिल्कुल काम कर लेते हैं और आधा किलो का भी देख लेते हैं
हम इसको डेवलप करवा लेंगे, जो भी प्लान्स हैं। इसके अलावा अगर मैं अपनी रेंज की बात करूँ सनरिच की, तो हमारे पास फ्लावर के अलावा राइस रेंज है, फिर हमारे पास किचन एसेंशियल्स हैं जिसमें हमारे पास मैदा, बेसन, सूजी, सारे ये ज़रूरत के आइटम्स आ जाते हैं किचन के। फिर हमारे पास सॉल्ट की एक रेंज है जिसमें आयोडाइज सॉल्ट भी है, अच्छा, पिंक salt भी हिमालयन सॉल्ट, मौजूद है? बिल्कुल बिल्कुल। Okay. तो पिंक सॉल्ट भी आता है, रिफाइंड सॉल्ट भी है हमारे पास, तो सॉल्ट की कंप्लीट एक रेंज है। इसके अलावा हमारे पास दालें हैं मुख्तलिफ तरह की, तो ये है। अच्छा, दालें क्यों इंट्रोड्यूस करने का सोचा कि एक पूरा के जो ग्रोसरी के मेन चीज आइटम्स हैं वो सब मौजूद है? बेसिकली यही कंपनी का विजन है कि जितनी भी ग्रोसरी की चीज़ें हैं वो एक किचन में जो जो आपको रिक्वायर्ड होता है वो सारी हम लोग कवर कर लें। तो अब आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आटा है, ऑयल है, राइस है, मैदा, सूजी, बेसन हो गए, दालें हो गई, सॉल्ट हो गया, ये सारी चीजें। दालें जो है वो कितनी साफ सुथरी हैं, मतलब आपने अच्छा, बस हमने डाला- इसीलिए इसकी ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग रखी हुई है ताकि आप लोग देखें, दालें यूज़ करें। मैं खुद भी अपने घर में यूज़ करता हूँ और जब से ब्रांड में हूँ उससे पहले से यूज़ कर रहा हूँ, तो एक अच्छी इंडोर्समेंट है। अच्छा, आटे का भी यही है, फोर्टिफाइड चक्की आटा जो नरम रोटी बनाता है, वो मैं उससे पहले से यूज़ कर रहा हूँ। तो हम इंडोर्समेंट्स पहले से ही इसको कर रहे हैं। तो वो ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग में आपको उसका टेक्सचर, दालों की जो है सफाई, वो आपको नज़र आएगी उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ हमारा यही कि ग़िज़ाई से भरपूर ज़िंदगी हो, हर किचन के अंदर जो हमारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को कवर करती हो जो कि एक जो है वो घर की जो खातून होती हैं उनको बनाने के लिए चाहिए होती हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि घर में आटा, रोटी, दालें ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्पेशली हम बेसन और सूजी, ये तो बहुत अहम चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने और ये बहुत ज़्यादा हमसे पूछा भी जाता है कि ट्रेडिशनल चक्की जैसे हमारे मोहल्ले की जो चक्की है उस तरीके उससे कैसे आपका आटा अलग है। अच्छा, होता है कि वो क्योंकि इतना गर्म हो रहा होता है कि लोगों को लगता है कि बहुत ताज़ा है। तो इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हम लोग भी डिस्कस करते हैं, हमारी फैक्ट्री में रिसर्च डिपार्टमेंट, हमारा एक बिल्कुल डेडिकेटेड रिसर्च डिपार्टमेंट है, स्टेट ऑफ द आर्ट। और होता ये कि जब आप चक्की में बहुत ज़्यादा आटा को गर्म करते हैं ना, जो नॉर्मल चक्की होती है, वहाँ पे वो उसकी आटे की जितनी न्यूट्रिशन होती है वो कहीं ना कहीं डाई ऑफ हो जाती है उस गर्म होने की वजह से। हमारी पीसा मिल के अंदर होता है कि 65 डिग्री से बिल्कुल एक मोतदिल से टेम्परेचर के ऊपर उसको जो है ना, उसको फिर सफाई उसकी आटे की जाती है और उसको प्रोसेस किया जाता है, जिसकी वजह से उस टेम्परेचर की वजह से उसका जितना न्यूट्रिशन है वो इंटैक्ट रहता है। वो गर्म बहुत ज्यादा होने की वजह से वरना वो न्यूट्रिशन खराब हो जाता है। जैसे दूध के बारे में भी कहते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यूज उसकी कम हो जाती हैं और फिर हम उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यूज ऐड भी करते हैं, जो कि बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, कोई इसके अंदर आर्टिफिशियल या कोई इस टाइप का प्रोसेस नहीं है। अच्छा, मैं इस पर थोड़ा सा जरूर ऐड करूंगी, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, कि जो जाहिर है जो फोर्टिफाइड एक चक्की का आटा है, जब हम नॉर्मल चक्की की बात करते हैं, हाइजीन जो है ना, इस वक्त खाने की जब ग़िज़ाई अशिया की हम बात करते हैं तो हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक चक्की कितना हाइजीन को मेंटेन करती है और एक ऐसा आटा जो बहुत बड़ी फैक्ट्रीज या कंपनी के मशीन्स के अंदर बनाया जाता है, टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अब इसमें डस्ट का फैक्टर है, इसके अंदर फिर इम्प्योरिटीज का फैक्टर है, फिर ह्यूमन इंटरवेंशन का फैक्टर है, फिर पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कितनी देर तक वो आटा रखा जा रहा है, तमाम चीज़ें बहुत अहम है। जी, हमारे कुछ कह रहे हैं? इसी पे मैं ऐड अप करना चाहूँगा, हम सनरिच पहली कंपनी थी जिसने ना आटे पे ही जो पेट पी वाली प्लास्टिक पैकेजिंग होती है ना वो निकाली थी। उस वक्त सारे ब्रांड्स जो थे वो पेपर बैग्स यूज़ कर रहे थे, तो ये एक अलग एक नई वो चीज़ थी कि आटे की जो कैटेगरी है ना उसकी डायनामिक्स पूरे हमने चेंज किए हैं बेसिकली। कॉल करें अच्छा, मैं बेकरी आइटम्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छा, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, क्या इस वक्त आपकी, मैं जहाँ पर मैं देखूँ बेकरीज जो है ना वो सनरिच की एवरीवेयर, मतलब मैं आंख उठा के देखूँ तो बेकरी। लेकिन बात सुनिए हमायूं, आप मलीर कैंट में रहते हैं लेकिन वहाँ पर बेकरी नहीं है सनरिच की अभी तक। इंशाल्लाह वेरी सून। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके जैसे ये इन्होंने ऑयल्स भी बताया, क्या सनरिच का कोई ऑयल भी है आपके रेंज में इसमें? अच्छा, हमारे पास सनरिच में तो नहीं है, हमारे पास यूनिटी के अंडर ना हमारे पास 3 ब्रांड्स हैं ऑयल के। एक हमारा दस्तक का ब्रांड है, देन वी हैव एहतमाम एंड देन वी हैव ज़ौकीन। तो हमारी ये 3 ब्रांड्स हैं जिसमें दस्तक इज़ डूइंग वेरी वेल इन द B2B मार्केट फ़िलहाल, और रिटेल पे अभी हमारे पास ऐसा सच ब्रांड नहीं है, बट वी हैव प्लान्स टू लॉन्च। सही। अच्छा, जो आपकी बेकरीज हैं उसमें जितने भी अभी हमने प्रोडक्ट्स की बात की, आपका चक्की का आटा है, आपके चावल हैं, बहुत सारे टाइप्स की हमने डिस्कशन की, क्या ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेकरीज के अंदर भी मौजूद हैं? और बेकरी में क्या क्या अवेलेबल है, मतलब बेकरी आइटम्स जो हैं जिसमें हम ब्रेड्स हो गए, आपके चिकन पैटीज़ हैं, ये देयर आर सो मेनी अदर प्रोडक्ट्स, तो उसमें बेकरीज में क्या क्या मौजूद है?
सलमान आप अच्छा, बेकरी में हमारे पास 250 प्लस वेरिएंट्स हैं, SKUs हैं, प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपके ज़बान में कहते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास रेंज है। क्रॉसॉन्स हैं इसके अंदर, केक्स हमारे बहुत फेमस है। मटिल्डा केक एक हमारा बहुत 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 स्पेशल केक है और बहुत ज़्यादा तो लेके नुमाया आना था ना स्टूडियो में, हम कुछ खा ही लेते। इंशाल्लाह तो वो बहुत फेमस है। इसके अलावा आपको हमारी पूरी ग्रोसरी की रेंज मिल जाएगी वहीं पे आपको ड्राई फ्रूट्स भी मिल जाएंगे। हमारे पास जितने भी ये पेटीज हैं, बिस्किट्स हैं, बिस्कॉटीज हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अवेलेबल, ब्रेड्स हैं, तो जितनी भी ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, गार्लिक ब्रेड है, ये सारी चीज़ें आपको हमारी बेकरी से मिलेंगी। 6 बजे के बाद 40% ऑफ भी होता है हर हाँ, really? बेकरी आइटम्स के ऊपर, तो आप बेकरी आइटम्स जाके परचेज करें और ये आपको 40% ऑफ भी मिलेगा। वाह। और बहुत माशाल्लाह ये कि रश होता है। 13 आउटलेट्स हैं हमारे कराची के अंदर, 2 हैदराबाद में, तो ये कि आपको एक अच्छा एक स्प्रेड मिल जाता है और ये कि आपको रोज़मर्रा की चीज़ों में भी, जैसे आप किचन के अलावा अगर कुछ खाना चाह रहे हैं तो अच्छा, मिल ये जाता जो है। सारे हमारे चावल एंड एवरीथिंग, ये भी मैं सब यहाँ से खरीद सकती हूँ? जी जी बिल्कुल, हमारी बेसिकली ये कॉन्सेप्ट स्टोर का मॉडल था इसका, जिसमें हमारे पास बेकरी प्रोडक्ट्स भी हैं और हमारे पास ग्रॉसरी अपनी जितनी भी हमारी कंप्लीट रेंज है वो सब अवेलेबल है। एक और अच्छी बात ये है हमारी इसकी बेकरी की कि जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख रही होती हैं ना, जैसे समोसे हो गए, पेटीज़ हो गए, क्रोसॉन्स हो गए, वो सब बने हैं हमारे प्रोडक्ट से ही। तो ठीक है। हमारे जो ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फ्लावर है हमारा अपना, तो वो सब उसी से बना है, फोर्टिफाइड। समझ गए। बेकरी, अच्छा एक और चीज़ बताएं। देखिए, मैं बेकरी आइटम्स, और जाहिर है जब हम शाम की चाय हम पी रहे होते हैं तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। सुबह नाश्ते पे बेकरी आइटम्स मौजूद हैं। अच्छा, मैं हेल्थ के शोज़ भी करती हूँ, ठीक है, सभी को पता है। ऐसा ना हो कि मेरे लिसनर कह रहे हों कि एक तरफ तो जब हेल्थ के शोज़ करती हैं तो कहती हैं कि डायबिटीज़ इतनी बड़ी है, बेकरी आइटम कम से कम खाएँ, और यहाँ पर बेकरी आइटम्स के ब्रांड को बुला भी रही हैं, ठीक है ना। तो ये एक मैं ओवरऑल हेल्थ को भी मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहूँगी। ज़ाहिर है ये जितने भी आप ब्रांड्स हैं, ये आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो भी बना रहे हैं अपने बेकरी आइटम्स के अंदर वो इतना हेल्दी हो कि हम, ज़ाहिर है लोग खाते हैं इसको, तो हम उस लेवल तक ना जाएं जो डायबिटीज़ पे इस वक्त हम नंबर 1 पे आ चुके हैं। तो इस पर कभी ओवरव्यू कभी काम करते हैं इन चीज़ों के ऊपर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से? बिल्कुल, हमारे CSR के काफ़ी इनिशिएटिव्स होते हैं, हमने काफ़ी कैंपेन्स किए हैं ताकतवर पाकिस्तान से रिलेटेड। असल में देखें, इशू सारा हमने, जो मैं अभी कल ही पढ़ रहा था एक रिपोर्ट, उसमें था कि जो हमारा बेसिकली फोर्टिफिकेशन का क्लेम है वो हमने बेस ही उस पर किया है कि हम देख रहे थे कि अराउंड 30% ऑफ चिल्ड्रन मेल नरिश्ड है, तो उनको वो जो न्यूट्रिएंट्स की जो होती है ना नीड, वो उनकी पूरी नहीं हो रही। तो हमारे आटे में जो फोर्टिफिकेशन है उसमें हमने ऐड किया हुआ आयरन, जिंक, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, और उसी से तमाम उसी से आपकी ये सारी यस उसी से बनी है और उसी से हमारी सारी न्यूट्रिएंट की जो नीड्स है ना डेली, वो एक रोटी से हम पूरी हो जाती है। बिल्कुल। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ सलमान और हमायों कि हम सब जो है ना वो जायके के मोहताज हैं, हम सब इन चीज़ों को छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन मैं साथ में हमेशा ये कहती हूँ कि एतदाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, ठीक है। आप खाना खाएं, आप जो कुछ भी करें, साथ में हेल्दी एक्टिविटीज़ करें, एक्सरसाइज करें, तो कोई भी चीज़ हमारे जिस्म पे असरअंदाज नहीं होती। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी मैंने आपकी वेबसाइट पे देखा बड़ी ही कुछ ज़बरदस्त रेसिपी कॉर्नर्स भी हैं जहाँ पर मज़े की रेसिपीज़ बनाई जा रही हैं, और आज़म तो कह रहे हैं कि जी हॉट पॉट में अदरक का टुकड़ा रख दो तब भी रोटी बहुत ज़्यादा नरम रहती है, ठीक है ना। अभी टिप्स आ रही हैं, फिर लड़के भी टिप्स देते हैं ऐसी ना। देखें, आप ज़रा इंटरेस्ट देखें, आप जो है ना आटे को की रोटी नरम रखने में, वैसे ये बड़ा टारगेट होता है। आप जैसे टेबल पे बैठे हैं ना सलमान, आप भी बैठते होगे हमायूं, तो आप कहते होंगे यार ये रोटी गर्म क्यों नहीं है, ये सख्त क्यों है, तो नरम क्यों नहीं है, कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पर काम करने से पहले भी खाते हो बिल्कुल, डेफिनेटली। बल्कि मैं आपको मजे का फैक्ट बताऊं कि तकरीबन 126 से 124 किलो आटा ईच इंडिविजुअल खाता है पाकिस्तान में सालाना। सही बात है, देखो जरा, ठीक है, कितना आटा हम लोग खाते हैं। ओह माय गॉड, इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स। वो सब लिंक ही रोटी के साथ करते हैं। खाना रोटी खुल गई है, खाना शादी में अक्सर आपने सुना होगा, हाँ रोटी खुल तो गई है। उसके लिए यही इंपॉर्टेंट, रोटी के लिए ये उसकी जो लाइफ है उसकी, जब तक वो नरम है तब तक है उसकी लाइफ। अच्छा, इससे कोई नान भी बनते हैं जो आपकी, जो अगर हम बड़े हॉरेका बिजनेस की तरफ भी जाएं तो वहाँ पर भी ये, जैसे आप हमारा सुपर वाइट आटा है, जैसे निहारी के साथ जो नान होते हैं, सफेद नान होते हैं, तो आप सुपर वाइट आटा से वो नान बनाए घर में, वो भी बना सकते हैं बिल्कुल आप। इसलिए मैंने बताया कि कोई भी ब्रांड इतनी कंप्लीट रेंज नहीं दे रहा है जैसी हम दे रहे हैं। तो आपको हर प्रोडक्ट, यानी पूरी फ्लावर की कैटेगरी को मोन करते हैं, आपने फ्लावर से जो जो चीजें बनानी है वो हमारे पास सब है। ठीक है, एक और डिस्कनेक्ट हो गया बिल्कुल। अच्छा, मैं अभी आपकी वेबसाइट पे डिफरेंट यूट्यूब के एड्स भी देखे मैंने जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। अच्छा, जब हम ओवरऑल कोविड-19 के बाद मैं देखती हूँ कि ई-कॉमर्स इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा रोल है उसका, तो क्या आप वाकई समझते हैं कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक और डिफरेंट, जब मैं यूट्यूब और डिफरेंट एप्स पे बात करती हूँ, हम रेडियो को भी इसमें शामिल कर लेते हैं, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है किसी ब्रांड के लिए?
ये बताइएगा प्लीज। बहरहाल इसकी इंपॉर्टेंस है। हम बेकरी और ग्रोसरी आउटलेट से भी ये कर रहे होते हैं, क्विक कॉमर्स कहते हैं इसको, कि 30 मिनट के अंदर 45 मिनट के अंदर कस्टमर्स को डिलीवरी करते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट पे sunridgemart.com पे अगर आप जाएं तो sunridgemart.com के ऊपर आप जाके ऑर्डर प्लेस करें अपने। अच्छा, वहाँ से आप ग्रोसरी भी परचेज कर सकते हैं अगर कोई आटा नहीं लाना चाह रहा या कोई ऐसे ज़ईफ लोग हैं जो कि नहीं उसको उठा सकते। sunridgemart.com जी। तो हमारी जो बेकरी एंड ग्रोसरी की जो वेबसाइट है, वहाँ से जाके आप ग्रोसरी भी और बेकरी के आइटम दोनों परचेज कर सकते हैं। आपको वो जो है वो डिलीवर घर पे कर दिए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और नीड ऑफ द टाइम है। हर चीज़ डिजिटाइज हो रही है। लोग मेटा के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जहाँ पे जाके परचेजिंग करते हैं, लोग चीज़ें देखते हैं, बहुत टेक सेवी हो गए हैं। कन्वीनियंस बहुत ज़रूरी है। बाहर ट्रैफिक है या जैसे मैंने को बताया कि एल्डरली लोग हैं, बाहर नहीं जा सकते, घर पे लाके हमने उनको दे दिया। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और आई थिंक ये आगे इट्स हियर टू स्टे, ये आगे चलेगा और इंशाल्लाह बिगर एंड बेटर काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सलमान और हमायूं आने के Thank लिए। you. और मैं आखिर में चाहूंगी कि कितने घंटे तक वैसे रोटी गर्म रहती है? बता दूं मैं जवाब इसका? नरम रहती है। अच्छा, बिल्कुल। आप इसकी फोर्टिफाइड चक्की आटा से रोटी बनाएं और आपको नरम रोटी मिलेगी 6 घंटे तक। 6 घंटे तक आपने इसको वो कर दिया है ना? वैसे वो 6 से ज़्यादा ही रहती है जैसे बाकी सब भी बता रहे हैं, बट हम हाँ। क्लेम 6 आवर्स का 6 करते हैं, जो कि हमारे R&D से टेस्टेड भी है। और ठीक है जी, बहुत सारे लोगों ने वैसे तो इनका जवाब दिया है और 3 गिफ्ट हैम्पर्स मैं रिक्वेस्ट करूंगी सनराइज से, ठीक है, कि हम कुरानंदाजी कर लेंगे, नाम आपको भेज देंगे। तो हमारे लिसनर्स को प्लीज़ ये गिफ्ट हैम्पर ज़रूर भिजवाइएगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच सलमान, Thank थैंक यू you. सो मच फॉर हमायूं। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर Thank you. सनराइज फूड्स। और लिसनर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए ब्रांड और नई कामयाबी के सफ़र के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।